आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर का इस प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन के बारे में देखा। तो उसके बाद हम जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग फॉस्फोरस के बारे में देखते हैं। तो फॉस्फोरस प्लांट्स कैसे किस फॉर्म में लेता है। तो फॉस्फोरस ज़्यादातर जो प्लांट्स है वो H2PO4 फॉर्म में लेता है, PO4 माइनस फॉर्म में लेता है। माइनस है इसलिए ये क्या है, एक एनायोनिक फॉर्म है। पर फ्रेंड्स, जो फॉस्फोरस का अपटेक है प्लांट्स के लिए वो pH का हिसाब से वो डिफरेंट होता है। कैसे होता है pH के हिसाब से डिफरेंट, वो आप देखिए। जैसे कि pH का एक मान है वो 0 से 7 से 14 तक हमारा pH स्केल जो है वो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 0 जो है वो एकदम एसिडिक है, एसिडिक pH है। उसके बाद 7 जो है वो आपका न्यूट्रल pH है, और 7 से जितना बढ़ेगा वो उतना आपका एल्कलाइन होगा। तो 7 जो है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल pH। ठीक है फ्रेंड्स, 7 से जितना 0 के तरफ जाएगा उतना एसिडिटी बढ़ेगा, इसलिए यह है एसिडिक pH। ठीक है फ्रेंड्स, और न्यूट्रल से मतलब 7 से जितना 14 की तरफ बढ़ेगा, मतलब कि pH जितना इंक्रीज होगा 7 से उतना एल्कालाइनिटी बढ़ेगा। तो यह है एल्कालाइन pH। ठीक है फ्रेंड्स, फॉस्फोरस जो है वो एसिडिक सॉइल में H2PO4 माइनस के रूप में अवेलेबल होता है। जो न्यूट्रल सॉइल है वहाँ पे फॉस्फोरस अवेलेबल होता है HPO4 डबल माइनस के फॉर्म में, और जो एल्कालाइन सॉइल होता है उसमें फॉस्फोरस अवेलेबल होता है PO4 ट्रिपल माइनस के फॉर्म में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉस्फोरस के अपटेक के लिए। अगर आपको क्वेश्चंस आए कि एसिडिक सॉइल में फॉस्फोरस कौन सा फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है, वो है H2PO4 माइनस का फॉर्म में। न्यूट्रल सॉइल में फॉस्फोरस अवेलेबल होता है HPO4 माइनस का फॉर्म में, और एल्कालाइन सॉइल में फॉस्फोरस अवेलेबल होता है PO4 माइनस 3 का फॉर्म में। तो इसको आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। ये जो एसिडिक सॉइल है यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान में छोटा छोटा नोट करके लिखना है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, अगर सॉइल एसिडिक हो, सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपका सॉइल एसिडिक हो तो फ्रेंड्स क्या होता है, एसिडिक सॉइल में एल्युमिनियम और आपका जो आयरन है Fe, ये ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। एसिडिक सॉइल में क्या होता है, एल्युमिनियम और आयरन का टॉक्सिसिटी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एल्कालाइन सॉइल में भी, एल्कालाइन सॉइल में क्या होता है, एक एलिमेंट्स पाया जाता है वो है कैल्शियम। एल्कालाइन में सॉइल में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर सॉइल एसिडिक हो तब फॉस्फोरस क्या होता है, ये Al और Fe के साथ रिएक्ट कर जाता है। और तो अगर ये Al और Fe के साथ बाइंड हो जाता है तो क्या होगा, प्लांट्स के अवेलेबिलिटी नहीं होगा, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा एसिडिक सॉइल में। और एल्कालाइन में सॉइल में क्या होता है, फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए कैल्शियम के साथ अगर बाइंड हो जाता है एल्कालाइन सॉइल में, वह उस टाइम पे भी फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, फॉस्फोरस का जो अवेलेबिलिटी है वो हाईएस्ट आपको देखने को मिलता है न्यूट्रल सॉइल पे। तो फ्रेंड्स आप ये लिख लीजिए कि एक पॉइंट दे करके, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी is more in neutral soil.
ठीक है फ्रेंड्स, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी जो होता है वो न्यूट्रल सॉइल में ज़्यादा होता है। और एक चीज़ है, देखिए फ्रेंड्स, अगर एसिडिक सॉइल हो तो वहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि वो फॉस्फोरस एलुमिनियम और Fe के साथ बाइंड कर जाता है। तो वह उस टाइम पे क्या होता है, जो सॉइल का बैक्टीरिया जो होता है वो ज़्यादा एक्ट करके फॉस्फोरस फिक्सेशन करता है। अगर फॉस्फोरस का अवेलेबिलिटी कम होगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जो जो फॉस्फोरस को लविंग बैक्टीरिया होता है वो फॉस्फोरस फिक्सेशन करता है। तो फॉस्फोरस फिक्सेशन मोर कौन सा सॉइल में होता है, ये आप याद रखिए कि एसिडिक सॉइल में फॉस्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होता है। इन एसिडिक सॉइल फॉस्फोरस फिक्सेशन इज मोर। यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल सॉइल में फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है और एसिडिक सॉइल में फॉस्फोरस फिक्सेशन ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जो फॉस्फोरस के लिए जो एक्चुअल पीएच, जिस पीएच में आप बात कर सकते हैं न्यूट्रल सॉइल के लिए, वो पीएच आपका ऑप्टिमम पीएच कौन सा होगा, यहाँ पे ही लिख लेते हैं। फॉस्फोरस के लिए ऑप्टिमम पीएच फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी के लिए कौन सा होता है, न्यूट्रल पीएच वाला 6.5 to 7.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये है आपका एक पॉइंट आप लिख लीजिए, H2PO4 है, जो H2PO4 माइनस और आपका जो HPO4 माइनस, H2PO4 माइनस होता है जो फॉस्फोरस एसिडिक सॉइल में लेता है, HPO4 माइनस को फॉस्फोरस न्यूट्रल सॉइल में लेता है। पर इन दोनों का क्या होता है, अवेलेबिलिटी सेम कौन सा पीएच में हो जाता है, वो हो जाता है 7.2 पीएच में। तो मैंने क्या बोला, 7.2 पीएच में H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस दोनों आयन का अवेलेबिलिटी, सॉइल में अवेलेबिलिटी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ छोटा छोटा बात कर लेता है, जैसे कि फ्रेंड्स फॉस्फोरस के लिए आपका सोर्स क्या होता है, फॉस्फोरस का सोर्स, वो फॉस्फोरस जनरली मिनरल से मिलता है। कौन सा मिनरल से मिलता है, वो है एपाटाइट। ठीक है फ्रेंड्स, फॉस्फोरस एपेटाइट से मिलता है। और फॉस्फोरस का इंडिकेटर प्लांट्स कौन सा है, आपको मैंने इंडिकेटर प्लांट्स वाले पढ़ाया था। इंडिकेटर प्लांट्स, फॉस्फोरस के लिए इंडिकेटर प्लांट्स है आपका मस्टर्ड। MASTARD, फॉस्फोरस के लिए इंडिकेटर प्लांट्स आपका है मस्टर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा, फॉस्फोरस का कौन सा फॉर्म में फॉस्फोरस प्लांट्स लेता है वो देखा, एसिडिक फॉर्म में अवेलेबिलिटी के बारे में देखा, उसके बाद देखा सोर्स के बारे में, एपेटाइट से लेता है, उसके बाद इंडिकेटर प्लांट्स के बारे में देखा। आप फॉस्फोरस में देखते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो मैंने बोला था नाइट्रोजन पढ़ाने के टाइम कि नाइट्रोजन के सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या था, वेजिटेटिव ग्रोथ। और फॉस्फोरस का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस को मैंने बोला था, फॉस्फोरस क्या करता है, रूट डेवलपमेंट करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या हुआ, फंक्शंस क्या हुआ, रूट डेवलपमेंट इन प्लांट्स, रूट डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक चीज़ देखिए, अगर प्लांट्स में रूट ज़्यादा होगा, रूट अगर ज़्यादा होगा तो प्लांट्स क्या करेगा, रूट्स अगर बहुत एक प्लांट्स का बहुत दूर दूर तक रूट है तो वो इजीली बहुत ज़्यादा सॉइल तक उसका रीच होगा, तो वो ज़्यादा वाटर अपटेक कर पाएगा। तो वाटर अपटेक क्या करेगा, अपटेक ज़्यादा कर पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स फॉस्फोरस जो होता है वो ड्रॉट टॉलरेंस में प्लांट्स को हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट्स आप जो बोल सकते हैं, सेकेंड पॉइंट्स जो है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आप एटीपी और एडीपी, एटीपी और एडीपी।
एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे भी जानते हैं, ये हमारा है एनर्जी करेंसी, मतलब कि हमारा बॉडी में जो एनर्जी नीड है वो एटीपी और एडीपी से आता है। तो एटीपी और एडीपी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फास्फोरस। तो फास्फोरस हेल्प्स इन एटीपी और एडीपी फॉर्मेशन। तो इसलिए फास्फोरस को भी हम एनर्जी करेंसी न्यूट्रिएंट बोलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी और एडीपी फॉर्मेशन में फास्फोरस हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, हमारा जो डीएनए आरएनए है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फास्फोरस। तो डीएनए आरएनए का इम्पोर्टेंट फास्फोरस कंपोनेंट फास्फोरस है, इसलिए फास्फोरस को बोलता है की ऑफ लाइफ। की ऑफ लाइफ क्यों? क्योंकि डीएनए आरएनए का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एज इट नीड्स इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरएनए, एज इट नीडेड इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फास्फोरस का कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, जैसे कि फास्फोरस जो हमारा सीरियल्स क्रॉप है उसमें स्ट्रॉ एंड सीड रेशियो को मेंटेन करता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, फोर्थ नंबर पॉइंट कि मेंटेन स्ट्रॉ इज टू सीड रेशियो इन सीरियल्स क्रॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेंटेन स्ट्रॉ इनटू सीड रेशियो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फास्फोरस के बारे में है कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न के लिए आपका जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेना चाहिए, वो जो फास्फोरस है वो सिर्फ सेल डिवीज़न में काम करता है, हेल्प करता है। मतलब ये जो सेल है, इस सेल से दो अलग अलग छोटा छोटा सेल जो होगा डिवीज़न करेगा, इसमें हेल्प करेगा फास्फोरस। पर कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम एक और एक न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। कैल्शियम जो होता है वो सेल डिवीज़न प्लस सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। फास्फोरस से हेल्प करता है सेल डिवीज़न में, पर कैल्शियम जो होता है वो हेल्प करता है सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीज़न बोथ में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखिए, नोट भी कर सकते हैं आप। ये हो गया आपका फंक्शंस। उसके बाद आपका आता है डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स, फास्फोरस का डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या, मैंने आपको क्या बोला कि डिफिशियंसी सिम्टम्स पहले कहाँ देखा जाता है फास्फोरस का। तो एन पी के एम जी एंड एम ओ, ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसका डिफिशियंसी आपको देखने को मिलता है ओल्ड लिप्स में। ओल्ड लिप्स में मतलब कि जो बड़ा बड़ा आपका लिप्स है, लोअर लिप्स, प्लांट्स का जो लोअर पोर्शन का लिप्स है वहाँ पे आपको डिफिशियंसी का देखने को मिलता है। तो कहाँ डिफिशियंसी फाउंड होता है? वो फाउंड होता है फाउंड इन ओल्ड लीव्स। ओल्ड लीव्स बोल सकते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं, लोअर लीव्स। लोअर लीव्स क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स? देखिए, ये जो एक प्लांट्स आप कंसीडर करेंगे तो इसका जो अपर लीव होगा ये न्यूली फॉर्म लीव होगा, और ओल्ड लीव कौन सा वाला होगा? जो नीचे वाले पोर्शन में रहता है, इसलिए इसको बोलता है ओल्ड लीव्स या फिर लोअर लीव्स। ये लोअर लीव्स में आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स देखने को लिए मिलेगा। और एक क्या होता है इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि फास्फोरस फ्रेंड्स, एक आप चीज़ को ध्यान रखिए, अगर फास्फोरस का डिफिशियंसी होगा तो एक पिगमेंट आता है, उसका नाम है एंथोसायानिन पिगमेंट। फास्फोरस का डिफिशियंसी होने से एंथोसायानिन पिगमेंट्स प्लांट्स का लीव्स में ज़्यादा तरह से एक्यूमुलेट होता है, मतलब कि स्टोर हो जाता है। इसलिए क्या होता है, एंथोसायानिन पिगमेंट का कलर होता है आपका पर्पल कलर। इसलिए अगर फास्फोरस डिफिशियंसी हो तो प्लांट्स क्या होता है, डार्क ग्रीन से पर्पल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लिख लीजिए। तो फास्फोरस अगर डिफिशियंसी हो
फॉस्फोरस अगर कम हो जाए, आप ये इसको आप इसमें मतलब कि मैं बोल देता हूँ, आप डिक्टेट कर देता हूँ। जैसे कि इन ओल्ड लीव्स इफ फॉस्फोरस इज डेफिशिएंट, इफ फॉस्फोरस इज डेफिशिएंट, देन क्या होता है, देन एंथोसायानिन, ANTHOCYANIN, एंथोसायानिन पिगमेंट accumulates more। और इससे क्या होता है, इससे होता है प्लांट्स, वो क्या होता है, डार्क ग्रीन टू पर्पल कलर शो करता है। प्लांट शोज, प्लांट मीन्स लोअर लीव्स और ओल्ड लीव्स और लोअर लीव्स। लोअर लीव्स क्या होता है, शोज डार्क ग्रीन टू पर्पल कलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बोला, अगर फास्फोरस कम हो जाता है तो आपका जो एंथोसायानिन पिगमेंट है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, ज़्यादा स्टोर हो जाता है। और एंथोसायानिन पिगमेंट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। अगर फास्फोरस कम हो तो प्लांट्स क्या शो करता है, पर्पल कलर शो करता है। आप देखकर बता सकते हैं, अगर प्लांट्स का ओल्ड लीव्स पर्पल कलर शो करता है तो वहाँ पे फास्फोरस का डेफिशिएंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट आपका डिजीज़ शो करता है फास्फोरस, वो है सिकल लिप डिजीज़। फास्फोरस के लिए सिकल लिप डिजीज़ होता है, सिकल लिप डिजीज़। मतलब कि लीफ जो होता है वो सिकल शेप हो जाता है, सिकल शेप मतलब कि ऐसे शेप हो जाता है, इसको बोलता है सिकल लिप डिजीज़। तो फ्रेंड्स, ये आपका गया फास्फोरस का डिफिशियंसी सिम्टम्स। तो फास्फोरस का फ्रेंड्स एक दो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ भी है, जैसे कि आपका है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। मतलब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट मतलब क्या है, फास्फोरस कुछ न्यूट्रिएंट्स का इनहिबिट भी करता है, उसको बोलता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। अगर सॉइल में अगर फास्फोरस ज़्यादा हो जाए तो क्या करता है, फास्फोरस जिंक, कॉपर एंड आयरन का कम कर देता है, फास्फोरस उसका अवेलेबिलिटी कम कर देता है, तो इसको बोलता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो आप लिख सकते हैं फास्फोरस का एक स्टार देकर नोट करके, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई सॉइल में फास्फोरस ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, तो जिंक, कॉपर एंड आयरन इसका अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। क्या बोला मैंने, फास्फोरस अवेलेबिलिटी अगर सॉइल में ज़्यादा हो जाएगा तो जिंक का, कॉपर का एंड आयरन का अवेलेबिलिटी भी सॉइल में कम हो जाता है। तो ये है फास्फोरस का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, जिंक अगर सॉइल में कम हो जाता है तो राइस का जिंक का डेफिशिएंसी के लिए क्या होता है, खैरा डिजीज़ होता है, खैरा डिजीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही गया। और एक आपका इम्पोर्टेंट चीज़ देखना है, वो है वाटर लॉग सॉइल में। वाटर लॉग सॉइल में क्या होता है, इन वाटर लॉग सॉइल आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो कि वाटर लॉग सॉइल में ज़्यादा तरह से अवेलेबल होता है। वो 3 न्यूट्रिएंट कौन सा है, एक है फॉस्फोरस, 2 है आयरन और 3 नंबर है आपका मैंगनीज, Mn। फॉस्फोरस, आयरन एंड मैंगनीज ये आपका वाटर लॉग सॉइल में ज़्यादा मिलता है। अगर फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, ये प्लांट्स के लिए क्या होगा, बेनिफिट है। पर अगर आयरन और आपका मैंगनीज ज़्यादा हो जाए तो यह क्या होगा, प्लांट्स के लिए टॉक्सिक है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, प्लांट के लिए बेनिफिट माना अच्छा है। और आयरन और अगर मैंगनीज आपका ज़्यादा हो जाएगा वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए आयरन का अगर होगा तो आयरन टॉक्सिसिटी होगा, अगर होगा तो वहाँ पे राइस में आपको आपने पढ़ा था कि राइस में ब्रॉन्जिंग डिजीज़ होता है। ब्रोंज एक आपका मेटल है, उसका कलर क्या होता है, उसका कलर वो उसका जैसा कलर है वो राइस का लीफ का भी वैसे कलर हो जाता है, इसको बोलता है ब्रॉन्जिंग डिजीज़। तो अगर एफी टॉक्सिसिटी होता है तो क्या होता है, ब्रॉन्जिंग डिजीज़। ब्रॉन्जिंग डिजीज़, ये ब्रॉन्जिंग डिजीज़ कहाँ पे देखने को मिलता है, राइस में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बोला, वाटर लॉक सॉइल अगर होगा तो वहाँ पे फॉस्फोरस, आयरन और मैंगनीज ये 3 न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा होगा। वाटर लॉक सॉइल कहाँ देखने को मिलता है, वाटर लॉक सॉइल जनरली हम लोगों को राइस फील्ड में देखने को मिलता है। तो राइस फील्ड में आपको क्या होगा, फॉस्फोरस का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा और एफी एंड एमएन का अवेलेबिलिटी कम होगा। ये दो, एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और वाटर लॉक सॉइल, ये डिफरेंट है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है, मतलब कि सॉइल में अगर आपका फॉस्फोरस ज़्यादा हो तो फॉस्फोरस क्या करता है, जिंक, कॉपर और आयरन को कम कर देता है। ये डिफरेंट क्यों है, इसको मैंने सिर्फ बोला वाटर लॉक सॉइल के लिए। जैसे कि राइस में हम ज़्यादातर पानी में उसको जो फील होता है वो पानी फुल ऑफ वाटर रहता है, तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। इसको और इसके साथ कोई रिलेशन उतना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये नहीं है कि ये तो आपने पहले बोला था कि अगर फास्फोरस ज़्यादा हो गया तो एफी भी कम हो जाएगा, वो नॉर्मल सॉइल के लिए है। पर वाटर लॉक सॉइल के लिए क्या होता है, फास्फोरस भी और एफी भी दोनों ही ज़्यादातर हो जाता है। और एफी और एमएन ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, एफी और एमएन ये क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स को चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये टॉक्सिक होगा, टॉक्सिसिटी करेगा। और फास्फोरस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये बेनिफिशियल है, क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग फॉस्फोरस को देखें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स पोटेशियम और भी न्यूट्रिएंट्स को देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।